बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 6 शुरू किया हुआ है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल होती हैं 6। साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। अब यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, इनके रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/सेकेंड, टेन का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। फॉर्मूला देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। लेकिन आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर है क्या, हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है। ये सामने आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, ट्राइंगल बनी हुई है। अब इस ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान ये होती है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक लाइन नजर आ रही है, ऊपर से ऐसे नीचे स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये नीचे लेटी हुई लाइन है, उसको हम बोलते हैं बेस। और यहाँ पे जो टेढ़ी लाइन है, तिरछी लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। अब उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद लास्ट पे टेन थीटा जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अगर आपने साइन की जगह पे कोसेकेंट का फॉर्मूला मालूम करना है, तो इसको आप उल्ट कर देंगे। यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, जो परपेंडिकुलर है नीचे आएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है। अगर आपने सीकेंट का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो आपके पास हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे आ जाएगा। अगर टेन की जगह पे आपने कॉट का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है? बेस ऊपर चल जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अब अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद नहीं रहते, इसको याद करने का आसान तरीका ये होता है कि आपके पास एक छोटी सी लाइन याद करनी है आपने। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। यानी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद करने का फॉर्मूला इसको। अब उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। आपने क्या करना, कहता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। थीटा के लिहाज से फाइंड करनी है, और उसके बाद यहाँ पे फाई के लिहाज से भी फाइंड करनी है। यानी कि ये जो साइन है आपके पास, इसको बोलते हैं फाई। वाई फाई नहीं होता, वाई फाई। वाई को निकाल दें, फाई आपके पास, यानी कि इसको फाई बोलते हैं, फाई फाई। ठीक हो गया, इसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। ठीक हो गया। तो साइन थीटा का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पे अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं। यहाँ पे 2 एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल दिया हुआ है थीटा दिया हुआ, और एक एंगल दिया हुआ है फाई दिया हुआ है। अब अगर तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ना ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी हुई है, इसके साथ जो एंगल है वो थीटा है, और इनके साथ जो एंगल लिखा है वो फाई लिखा हुआ है। जब आपने एंगल थीटा फाइंड करना है, तो थीटा के बिल्कुल सामने वाला, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं। ये एंगल आपके पास थीटा है, और ये आपके पास क्या है? फाई है। जब आपने एंगल ये वाला यूज करना है, थीटा वाला एंगल यूज करना है, तो उसके बिल्कुल सामने वाला जो आपके पास होता है, वो होती है साइड परपेंडिकुलर। ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर आपने एंगल ये फाई यूज करना है, तो उसके बिल्कुल सामने आपके पास ये है, तो ये आपके पास क्या होगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर थीटा जब फाइंड करेंगे, तो ये उसके बिल्कुल सामने ये साइड है, तो ये आपके पास क्या रहेगी? परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगी। जब ये साइड जो ना, ये इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, चाहे वो थीटा एंगल है, चाहे वो फाई वाला एंगल है। तो जब आपने फाई एंगल यूज करना है, उसके सामने ये वाली साइड है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी, और ये वाली साइड हाइपोटेनियस ही रहेगी। अब उसके बाद फाइंड करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? यहाँ पे 4 है, और हाइपोटेनियस क्या है? 5 है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 4/5 आ गया। अब उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस ओवर हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ पे एंगल हम थीटा यूज कर रहे हैं, तो इसकी बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनियस है। तो बेस आपके पास यहाँ पे 3 है, और हाइपोटेनियस क्या है? 5 है। तो ये आ जाएगी 3/5 आ जाएगी। टेन थीटा फॉर्मूला आपने फाइंड करना है कि फॉर्मूला क्या है? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस है।
परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी कि 4/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू 4/3। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड। अब सेकंड किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनियस है। तो सेकंड फाइंड करना है तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? हाइपोटेनियस ऊपर आएगा और बेस नीचे आएगा, यानी कि हाइपोटेनियस यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे कि हाइपोटेनियस ओवर बेस है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? 5 है, 5 ओवर बेस क्या है आपके पास? 3 आ गया। कोसिकेंट, कोसिकेंट आपके पास किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो साइन आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। जब आपने कोसिकेंट फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे आ रहेगी। तो यहाँ पे यहाँ लिखता हूं कि भाई हाइपोटेनियस ओवर यहाँ पे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे 5 है और परपेंडिकुलर क्या है? 4 है, यानी कि 5/4 आ गया। अब उसके बाद दूसरे एंगल की बारी आती है। एंगल है फाई, इस एंगल को आपने यूज करना है। तो इस एंगल के लिहाज से उसके बिल्कुल सामने आपके पास ये एंगल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगी? बेस बनेगी। ओके हो गया। अब इसको आपने देखना कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। तो आपके पास पहला है कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का रेसिप्रोकल है। तो tan का रेसिप्रोकल आपके पास होता है b/p है, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपके पास बेस क्या है? क्योंकि इस एंगल के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हुई? 4/3 आपके पास आंसर आ गया इसका, 4/3 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे tan थीटा आ गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? p/b। तो p आपके पास ये है, इस एंगल के लिहाज से p आपके पास ये 3 है और उसके बाद यहाँ पे बेस है, तो बेस आपके पास 4 है, यानी कि 3/4 आएगा आंसर, 3/4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा आपके पास किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो साइन क्या है? p/h है, तो कोसिकेंट आ जाएगा h/p आ गया। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो सेम सबके लिए ये 5 ही है। ठीक हो गया, तो 5/। अब उसके बाद यहाँ पे हाइपोटेनियस ओवर क्या आ गया? बेस है, तो सॉरी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया। ओके हो गया। सेकंड थीटा नेक्स्ट है, तो सेकंड थीटा आपके पास क्या रहेगा? कॉस का रेसिप्रोकल है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सेकंड फाई। सेकंड का किसका रेसिप्रोकल है? सेकंड कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो आपके पास जो सेकंड है वो आएगा h ऊपर चल जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सेकंड फाई आपके पास ये फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस ओवर बेस है। हाइपोटेनियस मैंने पहले बताया सबके लिए वही है, चाहे वो थीटा चाहे वो फाई है। तो 5/, यहाँ पे फॉर्मूला क्या? बेस है, तो इसकी बेस आपके पास क्या है? 4 है। ठीक हो गया। लास्ट पे है cos फाई है, तो cos किसका फॉर्मूला? cos का फॉर्मूला ये है, बेस ओवर हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो बेस आपके पास यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनियस आपके पास 5 आ जाती है, तो ये 4/5 इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 2 है उसकी डायग्राम आपके पास ये बनी हुई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेम यही वैल्यूज फाइंड करनी है, ये साइन थीटा कॉस ये सारी जो लिखी हुई यही वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपके पास जो फार्मूला इसका सबसे पहले देखते हैं, ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये आपके यहाँ हाइपोटेनियस है इस थीटा के लिहाज से। अगर फाई के लिहाज से देखें तो ये उसके परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि साइन थीटा, थीटा आपके पास ये है तो उसका परपेंडिकुलर ये है 8 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या? साइन का अच्छा यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूं कि फार्मूला आ जाता है क्या फार्मूला? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस क्या है? 17 है, 8/17 आएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद cos थीटा, तो cos का फार्मूला क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस आपके पास 15 है, हाइपोटेनियस 17 है, यानी कि 15/17 आ जाएगा। और उसके बाद tan थीटा, तो tan का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर आपके पास ये है 8 है और बेस क्या है? 15 है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर आएगा 8/15 वैल्यू आ जाएगी। सेकंड थीटा है, तो सेकंड किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का रेसिप्रोकल है, तो उसका फार्मूला आएगा h/b आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस आएगा। हाइपोटेनियस आपके पास यहाँ पे 17 है और बेस क्या है? 15 है, यानी कि 17/15 आ गया। लास्ट पे है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन का फार्मूला p/h है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, तो उसका फार्मूला h/p आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ये 17 है, 17 ओवर पी, परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे 8 है, ठीक हो गया। यानी कि ये सारी वैल्यू इस डायग्राम के लिए है। अब उसके बाद बारी आती है एंगल फाई की। फाई के लिहाज से आपने देखना है कि परपेंडिकुलर ये है, ये आपके पास क्या परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो फॉर्मूला आपके पास सबसे पहले देखना है कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट फाई, कॉट का फार्मूला, tan का फार्मूला पी ओवर बी है, और उसका रेसिप्रोकल है बी ओवर पी, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर है। बेस आपके पास यहाँ पे ये 8 हो जाएगी, ठीक है, ओवर 15 आ गया। नेक्स्ट है tan, तो tan फाई आपके पास यानी कि उसी का रेसिप्रोकल है कॉट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। कोसिकेंट फाई है, कोसिकेंट फार्मूला है जी साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये फार्मूला इसका है h ओवर p, यानी कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस तो इस सब के लिए ये 17 ही है, और उसके बाद परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है जी 15 है। नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड फाई फार्मूला है कॉस का फार्मूला रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल ये हाइपोटेनियस ओवर बेस आ रही, हाइपोटेनियस 17 ही है ओवर बेस, और इसकी बेस फाई के लिहाज से ये है 8। लास्ट पे है जी cos फाई है, तो cos फाई का फार्मूला, cos का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो बेस यहाँ पे ये 8 है और हाइपोटेनियस 17 है, यानी कि 8 ओवर 17 आपके पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करना है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर भी 2 एंगल है, एक थीटा है और एक फाई है, ठीक है ना। ये पहली जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको आपने थीटा के लिहाज से सॉल्व करना है, और जो नेक्स्ट 3 है उसको आपने फाई के लिहाज से सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइन थीटा आपके पास फार्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे एंगल ये है तो उसके लिहाज से परपेंडिकुलर यही होगा, और ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर आपके पास है सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है बी है, ठीक है। तो फॉर्मूला आएगा सी ओवर बी आ गया। अब उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपके पास फॉर्मूला है जी बेस ओवर हाइपोटेनियस है, बेस आपके पास ए है, हाइपोटेनियस क्या है बी है, ठीक हो गया, यानी कि ए ओवर बी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है tan थीटा, तो tan थीटा को आपने सॉल्व करना है, तो tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर आपके पास c है, बेस आपके पास a है, तो इसको हम क्या करेंगे c ओवर a लिखेंगे। अब उसके बाद बारी आती है एंगल फाई की। फाई के लिहाज से जो परपेंडिकुलर है उसके बिल्कुल सामने ये जो है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनियस है, ठीक हो गया। ये चीज याद रखनी है कि जो एंगल, अगर ये एंगल यूज करें उसके बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल यूज करेंगे उसके बिल्कुल सामने वाला जो साइड होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी, ओके हो गया। तो साइन फाई है, साइन फाई फार्मूला क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है ए ओवर हाइपोटेनियस ये है, तो ए ओवर बी आ जाएगा, ठीक हो गया। cos फाई, cos फाई आपके पास ये यहाँ पे यार फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो इसकी बेस ये है हाइपोटेनियस, यानी कि सी ओवर बी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो सी ओवर बी आ गया। tan फाई, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर ये है, सॉरी ये परपेंडिकुलर ये है और बेस ये, यानी कि ए ओवर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए ओवर सी आ गया। अब उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट साइड प्रूव करनी है आपने। तो आपके पास ये एक ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, परपेंडिकुलर आपके पास दिया हुआ, बेस दी हुई है और हाइपोटेनियस दी हुई है। तो यहाँ पे साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा, साइन का फार्मूला क्या है, साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 5 है, तो इसकी जगह पे लगा देंगे 3 ओवर 5 आ जाएगा। तो कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट क्या है साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ओवर 3 आ जाएगी। तो 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो बाकी आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 आपके पास क्या है राइट हैंड साइड आ गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 है cos थीटा और secant थीटा इज इक्वल टू
1 है। तो cos थीटा का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे बेस क्या है 4 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 4 है, सॉरी 5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos थीटा secant थीटा। cos का फार्मूला है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, बेस यानी कि 4 ओवर 5 आ जाएगा, 4 ओवर 5। तो secant तो cos का रेसिप्रोकल है, अगर इसका रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब ये है कि ये 4 ओवर 5 है, तो वो क्या आ जाएगी 5 ओवर 4 बनेगी, 5 ओवर 4, 4 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, बाकी आंसर क्या आ गया 1, ये भी क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। लास्ट पार्ट है जी tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है जी tan थीटा और cot थीटा। तो tan का फॉर्मूला है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये है 3, बेस क्या है 4, 3 ओवर 4 आ गया। तो cot तो tan का रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू 4 ओवर 3 आ जाएगी, 4 ओवर 3। तो 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, बाकी आंसर क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 समझने से पहले आप ये को रेशो यहाँ लिखी हुई है उसको समझ ले जरा। साइन थीटा जो ना उसकी को रेशो होती है कॉस थीटा और कॉस की साइन होती है, साइन की कॉस और कॉस की साइन होती है, ठीक है। टेन की को रेशो कॉट होती है और कॉट की को रेशो टेन होती है, क्योंकि टेन का जो रेसिप्रोकल भी कॉट होता है, ठीक है ना, और इसकी को रेशो भी कॉट होती है, ठीक है। उसके बाद सीकेंड है, सीकेंड की को रेशो कोसेकेंड है और कोसेकेंड की को रेशो क्या है सीकेंड है। अब यहाँ पे यूज कैसे होनी है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर को रेशो यूज कैसे होनी है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए साइन इनटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ रहा है, सॉरी 60 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे अगर एक क्वाड्रेंट है, बताया था कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि हर क्वाड्रेंट का दूसरे क्वाड्रेंट से जो डिफरेंस होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि 0 से 90 का 90 का डिफरेंस है, 90 से 180 का डिफरेंस 90 का है, 180 से 270 का डिफरेंस 90 का है और 270 से 360 डिग्री का भी डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हर क्वाड्रेंट का दूसरे क्वाड्रेंट से जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। अब इसका मतलब है यहाँ पे ये जो आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 90 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 90 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूं कि साइन इंटू 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री आ रहा है, यानी कि 1 इवन नंबर है या ऑड है, 1 नंबर है ऑड नंबर है, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं। 1 आ जाए 1 मल्टीप्लाई 90 आ जाए या 3 मल्टीप्लाई 90 आ जाए या 5 मल्टीप्लाई 90 आ जाए 7, यानी कि ऑड नंबर कोई मल्टीप्लाई कर रहा हो 90 से, तो यहाँ पे जो भी रेशियो होगी, जो भी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहा है 1 मल्टीप्लाई 90 आ रहा है, तो 1 क्या है ऑड नंबर है, तो इस ऑड नंबर की वजह से जो साइन है ना वो अपनी को रेशियो में चेंज होगा, यानी कि साइन की को रेशियो मैंने बताई थी, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा आपके पास कॉस थीटा आएगा। अब ये देखना है कि कॉस थीटा माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, देखना ये है कि 90 माइनस 60 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई 90 आ रहा है, यहां से काउंट करना है 1 2 3 4 ऐसे होता है, ठीक है ना। 1 यहाँ पे आ रहा है तो एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ठीक हो यार, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है, यानी कि 90 में से एंगल माइनस हो रहा है, अगर माइनस होगा तो बैकवर्ड मूव करेगा यानी कि पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है 90 से माइनस हो रहा है, बैकवर्ड आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो साइन होता है सारी पॉजिटिव होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेकंड कोसेकंड सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे यानी कि थीटा की जगह पे क्या आएगा आपके पास 30 डिग्री आएगा, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कॉस 90 माइनस 60 डिग्री आ गया, 90 माइनस 60 डिग्री आ गया। अब ये भी 1 मल्टीप्लाई 90 है,
ठीक है, वन ऑड नंबर है, इस सब के साथ ये ऑड वन मल्टीप्लाई 90 आना है, तो वन है ही ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर की वजह से ये जो फंक्शन होंगे वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएंगे। कॉस की को रेशियो साइन है, कॉस की को रेशियो क्या है, साइन थीटा, यानी कि साइन की आ रहेगा 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। अब ये भी यानी कि 90 यहाँ पे आ रहा है, एंगल माइनस हो रहा है तो पीछे की तरफ जाएंगे, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो होते ही सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस अपनी को रेशियो साइन में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद आता है टेन, टेन 90 डिग्री, वन मल्टीप्लाई 90 है, वन ऑड नंबर है, तो इस वन की वजह से जो टेन है ना वो अपनी को रेशियो यानी कि कॉट में चेंज होगा। कॉट 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो क्यों गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी टेन 90 माइनस 30 आ रहा है, 90 माइनस 30 होता है आपके पास 60 डिग्री होता है, लेकिन टेन इस वन की वजह से अपनी को रेशो कॉट में चेंज होगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा कॉट 90 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 60, कॉट 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट आपके पास साइन 90 माइनस 30 है, 90 मतलब कि वन मल्टीप्लाई 90 है, वन ऑड नंबर है, तो उस वन की वजह से जो साइन है ना वो अपनी को रेशो कॉस में चेंज होगा, तो कॉस 90 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 60 डिग्री। तो पहले क्वाड्रेंट में है तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे की सारी जो फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कॉस आ गया नेक्स्ट, कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री है, यानी कि वन मल्टीप्लाई 90 है, तो ये भी अपनी यानी कि वन की वजह से अपनी को रेशो में चेंज होगा। कॉस जो है ना वो साइन में चेंज होगा, साइन 90 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम है और ये वैल्यूज लिखी हुई, ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। पहला पार्ट है मेजर लाइन सेगमेंट BC ओवर मेजर लाइन सेगमेंट AB। BC क्या है जी, ये B है और ये C है, BC ओवर AB, A और B ये है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा BC आपके पास A है और AB क्या है आपके पास C है, यानी कि A ओवर C इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री क्या है ये है। अब अगर आपने एंगल ये वाला यूज कर रहे हैं तो उसके बिल्कुल सामने वाला जो साइड है ना, सामने वाली जो साइड है वो आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आपके पास जो फार्मूला था cos 60 डिग्री जो होगा ना वो क्या होगा, cos का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेन्यूस आपके पास ये, यानी कि C ओवर B आ रहेगा, C ओवर B आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास tan थीटा है, तो tan 60 डिग्री है, तो tan का फार्मूला होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी कि C ओवर A आ जाएगा, ये आएगा C ओवर A आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो कोसिकेंट पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 आपको क्या करते हैं कि भाई पाई की वैल्यू मैंने आपको यहां बताया था कि अगर ये क्वाड्रेंट के अंदर है, ये इसको 90 को आप बोलते हैं पाई बाई 2 बोलते हैं, अगर रेडियन में देखें तो पाई बाई 2 बोलते हैं, इसको देखें तो ये पाई होती है। अब ये पाई है, सॉरी यहाँ पे पाई ओवर 3 है, यानी कि पाई की वैल्यू क्या 180 है और उसको 3 पे जब डिवाइड करेंगे 3 1 3 3 6 18, यानी कि ये बनेगा 60 डिग्री, मतलब ये भी क्या गया 60 डिग्री है। तो कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट रेसिप्रोकल किसका है साइन का, यानी कि H ओवर P, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाइपोटेनियस ये है, परपेंडिकुलर ये है, B ओवर C आ जाएगा, B ओवर C इसका आंसर आ गया। लास्ट पे आ गया नेक्स्ट है कॉट 60 डिग्री है, कॉट tan का रेसिप्रोकल है, तो tan जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो बेस आपके पास A है, परपेंडिकुलर क्या है C है, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास A ओवर C आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 6 पे है साइन 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री डायग्राम के अंदर 30 डिग्री उसने बताया नहीं है। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, एक जो ट्राइंगल होती है ना, पूरी ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, एक ट्राइंगल का एंगल 180 डिग्री होता है। अगर यहां पे ये वाला एंगल 90 का है और ये 60 का है, ठीक है,
ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यानी कि 90 प्लस 60 कितना आ गया आपके पास? 150 आ गया। तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे, बाकी 30 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है ना, वो कितना बन जाएगा? वो कितना बन जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि इस एंगल के लिहाज से इसके सामने बिल्कुल साइड ये है, तो ये क्या बन जाएगी? इसकी साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी? बेस आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर और ये क्या आ जाएगी? बेस। सो साइन 30, साइन का फॉर्मूला आपके पास ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, यानी कि ए ओवर बी आ जाएगा। cos 30, cos का फॉर्मूला है, मैंने क्या कर ली, ब्राउन है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो बेस, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि सी ओवर बी आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया? सी ओवर बी आ गया। और tan पाई बाई 6 डिग्री है, सॉरी पाई बाई 6 रेडियन है, तो पाई होता है 180, ठीक है ना। और उसको 6 पे डिवाइड कर 6 3 18, ये 0 आ गया, यानी कि 30 डिग्री आ गया। मीन दैट के पाई बाई 6 को 30 डिग्री ही कहते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर है। बेस क्या है? ये सी है, यानी कि ए ओवर सी आ जाएगा। सेकंड 30, सेकंड रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस आपके पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉस जो सेकंड का रेसिप्रोकल क्या है? कॉस है। तो कॉस का फॉर्मूला है बी ओवर एच है, लेकिन सेकंड उसका रेसिप्रोकल है, तो एच ओवर बी बन जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस ओवर बेस बन जाएगा। हाइपोटेन्यूस ओवर बेस आ गया। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ये है और उसके बाद बेस आपके पास ये है, यानी कि बी ओवर सी आ गया, बी ओवर सी आ गया। अब कॉट 30 डिग्री है, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का रेसिप्रोकल है, tan ए ओवर सी है, तो कॉट को सी ओवर ए कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सी ओवर ए आपके पास ये आंसर आ गया।